दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है उस पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आज बुधवार 18 सितंबर 2024 दिन आपके लिए मंगलमय हो। साथ ही हम आज से प्रतिपक्ष के वो 15 दिन अपने पूर्वजों को, अपने पितृ देवताओं को पानी देंगे। दोस्तों सो प्यारे बहनों और भाइयों, अपने पितृ देवताओं को आज से अपन पानी देना शुरू करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि 15 दिन सनातन सृष्टि में पितृ देवताओं के लिए देवताओं ने, बाबा भोलेनाथ ने वह लोक आरक्षित किए थे। बताते हैं जो अपने पूर्वजों को, पितरों को इन 15 दिनों में श्राद्ध पक्ष में पानी देता है, उनकी श्राद्ध करता है, उनको पितरों में मिलाता है, उसके जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप कटकर पूर्वज जो है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और पितृ दोषों से मुक्त करते हैं। सो दोस्तों हम अपने अपने पूर्वजों को पानी दें और श्रद्धा से उन्हें मनाएं और श्राद्ध करें। दोस्तों रुख करते हैं आज के दिन भर की खबरों की खबर की ओर। आज न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपके लिए बहुत कुछ कलेवर लेकर आ रहे हैं। सो चलिए बहनों और भाइयों, देखते हैं, सुनते हैं राजेश के तिवारी राज के साथ आज के मुख्य समाचारों की ओर। एक बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट की 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक, बुलडोजर पर ब्रेक, लेकिन सड़क, फुटपाथ, जल स्रोतों के अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को संविधान के विरुद्ध बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक बिना हमारे आदेश के देश के आपराधिक मामले के आरोपियों सहित कहीं भी ध्वस्तीकरण नहीं होगा। कोर्ट ने कहा अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि आदेश आरोपियों की निजी संपत्ति पर एक्शन को लेकर है, वह सड़क, फुटपाथ, जल स्रोत आदि पर बने अनाधिकृत ढांचे ढहने पर लागू नहीं होगा। आदेश मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कोर्ट अगली सुनवाई पर बुलडोजर एक्शन के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करेगा। एचई की ओर से पेश वकील CB सिंह ने कहा कि कोर्ट में होने के बावजूद बुलडोजर से घर ढाए जा रहे हैं। यूपी में ऐसा हुआ। सॉलिसिटर जनरल AG तुषार मेहता ने कहा उस केस को 22 के अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अवैध ध्वस्तीकरण की एक भी घटना संविधान के खिलाफ कोर्ट अधिकारियों के हाथ नहीं बंधे। SG एक हफ्ते में आसमान नहीं गिरेगा। कोर्ट इस एक्शन का महिमा मंडल गलत। कोलकाता सरकार का काम सुरक्षा देना, यह ना कहे कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, पाकिस्तान विवादास्पद संवैधानिक संशोधन पर सरकार और विपक्ष सामने सामने। सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर कोर्ट बना रहे हैं शहबाज, इसमें PM ही जज चुनेंगे। पाकिस्तान, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव बढ़ गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज सरकार संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका में 50 बदलाव करना चाहती है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के समानांतर संवैधानिक कोर्ट बनाएगी। विपक्ष का आरोप है कि इन बदलावों का उद्देश्य कथित तौर पर राजनीतिक कार्यपालिका को न्यायपालिका पर अधिक शक्ति प्रदान करना है। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक कोर्ट के जजों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। संसद, शहबाज सरकार के पास दोनों सदनों में संख्या बल नहीं। PTI ने कहा अदालतों को शक्तिहीन बनाने की तैयारी। आशंका कार्यपालिक न्यायपालिका का संतुलन बिगड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चल रहे हैं पानीपत की ओर। 8 सीटों पर उद्योगपति दे रहे हैं चुनौती। मंत्री और सांसद रह चुके हैं। हरियाणा की सियासत में उद्योगपतियों का गहरा दखल 60 के दशक में ही दिखने लगा था। 1962 में उद्योगपति देवदत्त पुरी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। उन्हें वर्ष 33 में यमुनानगर से उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शुगर मिल लगाई थी। जीतने के बाद अमेरिका के रूस, चीन से संबंध गहरे होंगे ट्रंप। वाशिंगटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर वह चुनाव जीत गए तो देश के रूस और चीन के साथ संबंध और गहरे होंगे। श्री ट्रंप ने ब्लॉगर फारूक सरमद को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैं नहीं जानता कि वे दुश्मन हैं। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ अच्छे से रह पाएंगे। मुझे लगता है कि हम रूस के साथ अच्छे से रह पाएंगे। मैं चाहता हूं कि रूस यूक्रेन में बम बस जाए। और गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव आगामी 5 नवंबर को होने वाले हैं। श्री ट्रंप इस पद के लिए मौजूदा उपराष्ट्रपति एवं डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से मुकाबला कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता
पेस्कोव ने कहा कि श्री ट्रंप की यूक्रेनी संघर्ष को सुलझाने में मध्यस्थ बनाने की तत्परता का आकलन करना जल्दबाजी होगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अंत तक इंतजार करना होगा। आबकारी घोटाले के सभी आरोपी जेल से बाहर, अमित व अमनदीप को भी बेल। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 व्यवसायियों को नियमित जमानत दी। नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी कोर्ट घोटाला मामले में PLLA से संबंधित एक मामले में बिजनेसमैन अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को नियमित जमानत दे दी है। दोस्तों, रुख करते हैं अमेरिका। यूरोपीय देशों के लोगों से ज़्यादा जीते हैं ऑस्ट्रेलिया। मजबूत हेल्थ केयर, फिट लाइफस्टाइल, कम धूम्रपान, स्वास्थ्य बीमा बड़ी वजह है। कैनवारा, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग का बाकी देशों के लोगों को तुलना से ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके खान पान और दिनचर्या से यह आकलन लगाया जा सकता है। मेटा ने लगाया रूस के सरकारी मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिकाना कंपनी मेटा ने रशिया टुडे, ITA, रशियन डोलाइन सहित रूस से सहित के सहकारी मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड रांची के पास रेलवे यार्ड में पटरी में उतरे 2 ट्रेन इंजन, कोई हताहत नहीं। मणिपुर रॉकेट हमले के 10 दिन बाद फिर खुले स्कूल और कॉलेज। यूपी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 11 अस्पताल में भर्ती। यूपी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद थाना क्षेत्र में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं कि आतिशी पारी। जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व बदला, केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी नई मुख्यमंत्री। अगले हफ्ते शपथ लेंगी, दिल्ली को मिलेगी तीसरी महिला मुख्यमंत्री। काम के प्रति जुनूनी, इतिहास में ऑक्सफोर्ड से मास्टर, 12 साल में कार्यकर्ता से CM। जी हाँ दोस्तों, रुख करते हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर। जो सच है सो दिखेगा पर राजेश की तिवारी राज के साथ आज की खबरों की खबर। मुख्य समाचार, देशिक, प्रादेशिक, अंतर्राष्ट्रीय, मजरा टोलों से लेकर आप तक की खबरें हम नित्य नए कलेवर में आप तक पहुँचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम रखा। इसके बाद आतिशी को सर्वसम्मति से दिल्ली के अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव तक विधायक दल की नेता चुन लिया गया है। साथ ही केजरीवाल ने उपराष्ट्रपति VK सक्सेना को इस्तीफा सौंपा। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। अगले हफ्ते शपथ ले सकती हैं। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। इसके पहले भाजपा नेता सुषमा स्वराज 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक मुख्यमंत्री रह चुकी। शीला 3 बार CM रह चुकी। नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा यह सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है। यहाँ फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन CM बनते हैं। अगले कुछ महीने एक ही लक्ष्य से काम करूंगी, श्री केजरीवाल को फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। मालूम है शुक्रवार को केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वे 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे। सरनेम मलेना पर विवाद हुआ तो हटाया। केजरीवाल का प्लान फी वेज का ऐलान करा सकते हैं। संयोग 26 साल पहले सुषमा स्वराज भी चुनाव के कुछ महीने पहले बनी थी मुख्यमंत्री। 3.0 पहले सदन पूरे होने पर बोले गृहमंत्री, जनगणना की घोषणा जल्द, एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने की भी योजना। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार कार्यवाही होने वाली मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को जनगणना, मणिपुर समेत कई सवालों के जवाब दिए। कहा 1881 से भारत में हर 10 साल में जनगणना होती आई है, लेकिन कोरोना के कारण 3 साल से टल रही है। अगली जनगणना कब होगी? इस सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि जनगणना को लेकर जल्द घोषणा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खरगे की CM को चिट्ठी, अपने नेताओं को अनुशासन सिखाएं। कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री रवि बिट्टू सहित अन्य नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विवादास्पद हिंसक बयान दिए। खरगे ने मोदी से नेताओं को अनुशासित रहने की अनुरोध किया। खरगे ने कहा कि हिंसक बयान देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति पतित होने से रोकी जा सके, कुछ अप्रिय न हो। खरगे ने अपने पत्र में रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह के बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा और आपके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा इस्तेमाल हिंसक भाषा हानिकारक है। दुनिया इस बात से स्तब्ध है कि रेल राज्य मंत्री भाजपा सहित राज्य के मंत्री विपक्ष के नेता को आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार की सहयोगी पार्टी के विधायक ने
विपक्ष के नेता की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, हॉकी चीन को हराकर भारत 5वीं बार एशियन चैंपियन। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप जीत ली है। मंगलवार को खेले गए फाइनल में उसने चीन को उसी की धरती पर 1-0 से हरा दिया है। जी हां दोस्तों, खबरों का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर। आज पहला चरण 24 सीटें, 229 प्रत्याशी। श्रीनगर 10 साल और अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बुधवार को 7 जिलों की 24 सीटों के लिए 23 लाख वोटर मतदान करेंगे। इसमें 18-19 साल के 1.23 लाख वोटर हैं। जम्मू रीजन के 3 जिलों की 8 तो कश्मीर रीजन के 4 जिलों की 16 सीटें शामिल। इस चरण में 90 निर्दलीय समेत 219 प्रत्याशी मैदान में, जिसमें पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल है। कुल 3276 पोलिंग बूथ है, जिसमें 2974 ग्रामीण बूथ है। 35 साल में पहली बार घर घर कैंपिंग। जी हाँ दोस्तों, हम खबरों का रुख करते हैं अपनी आत्मा की मुक्ति की चिंता। जिन माता पिता को जीते जी वृद्धाश्रम में छोड़ा, मौत के बाद तर्पण के लिए मांग रहे हैं निशानी। जिन लोगों ने जीते जी माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, उन्हें कई साल बाद उनकी आत्मा की शांति की चिंता सता रही है। वे लोग अपने मृत माता पिता की निशानियां लेने के लिए बार बार वृद्धाश्रम के चक्कर लगा रहे हैं। भोपाल के 71 वर्षीय सतीश शर्मा को परिजनों ने सिरही वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। उपेक्षा के कानून श्रीहरि वृद्धा आश्रम के संचालक वेद प्रकाश शर्मा को वसीयत कर दी थी, उनकी देह दान कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, डर रहता है तर्पण नहीं हुआ तो आत्मा सताएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तर्पण कार्यक्रम करना चाहिए। दुनिया में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हरा अजय रहते हुए बनी चैंपियनशिप। युवराज सिंह ने 63 मैचों में लिया पहली बार फील्ड गोल किया। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिसी ने लगातार 6ठी बाजी जीती। चेस ओलंपियाड हंगरी को हराकर भारत टॉप पर। जी हाँ तो प्रदेश के आसपास की महिला खबरों का रुख करते हुए प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने महिला पुलिस को हाईटेक बनाने मांगे 20 करोड़। खाली प्लाट पर गंदगी या पानी मिला तो नगर निगम लगाएगा जुर्माना। जी हां, खबर भोपाल से। राहुल के खिलाफ भाजपा नेताओं की टिप्पणी के विरुद्ध कांग्रेसी नेताओं ने घेरा थाना, पुलिस ने रोज नामचे में चढ़ाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी गणों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाने में नेता प्रतिपक्ष जैसे सम्मानजनक पद पर बैठे राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणियों के खिलाफ भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। पटवारी ने कहा कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह और महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ जैसे नेता ने देश के जननायक राहुल गांधी पर बेहद चिंता आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पटवारी ने कहा कि यदि संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी मंत्री जब शर्मनाक बयान देता है तो वह पूरे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। राहुल गांधी के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणियां देश में अराजकता का माहौल पैदा कर सकती हैं। जैसी स्थिति में होगी आज संविधान खतरे में, भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर भचकानी और ओछी मानसिकता से घिरी जा रही। पटवारी सहित कांग्रेस पदाधिकारी भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर 4 घंटे से अधिक थाने में बैठे रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज नहीं की। केवल खानापूर्ति के लिए आवेदन लेकर रोजनामते पर आवेदन लिया गया। जीतू ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की महिला पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है। जी हां दोस्तों, सोलन में 3 घंटे बाद बंद रही दुकानें, निशान लगाने पर दुकानदारों में हुई कहासुनी। सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया से पीड़ित का नाम और तस्वीरें हटाने को कहा। भाजपा युवा नेता की हत्या कर मास्टरमाइंड पकड़ से दूर, कोर्ट में चालान पेश। जी हां दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं पन्ना जिले की ओर। विद्यार्थियों के लिए शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बोरी तक पहुंचने की राह नहीं है आसान। परेशानी, गाँव से लगभग 300 मीटर तक दल और कीचड़ से सनी है सड़कें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरीज को वितरित किए फल। ग्राम बड़गड़ी खुर्द में पोषण जागरूक और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर संपन्न। जी हां दोस्तों, शिविर में दिव्यांगजनों को मिल रहा है लाभ। जन आक्रोश, मंदिर के पुजारी व हिंदू संगठन शिकायत लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने किया मामला दर्ज। बजरंगबली की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित, भावनाएं आहत। खबर, ओरछा से बस स्टैंड पर चलाया सफाई अभियान। जी हां दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं राजनीतिक सरगर्मियां। टीकमगढ़ सांसद मोदी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा नियुक्ति का मामला, सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने का मुद्दा गरमाया। पूर्व विधायकों ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, टीकमगढ़ लोकसभा
लोकसभा सांसद एवं मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा विभिन्न विभागों में 60 से अधिक प्रतिनिधियों को नियुक्ति का मामला एक दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। दोस्तों, हम रुख कर रहे हैं क्षेत्र के आसपास की खबरें। गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आके लगे जय घोष। शहर में जगह जगह अनंत चौदशी पर्व पर श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमाओं का किया विसर्जन। रिमझिम एवं तेज बारिश के बीच पन्ना जिले सहित समूचे मध्य प्रदेश और देश प्रदेश में गणेश जी का अगले वर्ष तू जल्दी आके उद्घोष के साथ किया गया विसर्जन। जी हाँ दोस्तों, झमाझम बारिश के बीच गणपति बप्पा की विदाई। प्रतिमा विसर्जन के लिए जलाशयों में पहुंचे श्रद्धालु। गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ की रही धूम। 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व पन्ना जिले सहित समूचे मध्य प्रदेश सहित देश भर में उत्साह उमंग पूर्वक मनाया गया। परंपरा के अनुसार भगवान गणेश उत्सव पर्व में भक्तों को द्वारा भगवान श्री गणेश की मूर्ति विसर्जित कर भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की गई। सर्वजनिक रूप से पंडालों में भगवान श्री गणेश की भक्ति की गूंज देखी गई। अनेक जगह पंडालों में श्री गणेश जी की सुंदर झांकियां श्रद्धालुओं के द्वारा आकर्षण का केंद्र रही। नगर सहित समूचे प्रदेश में अमानगंज में पन्ना में एवं पूरे देश भर में खासकर मुंबई के लाल बाग के राजा की गणेश विसर्जन की नयनाभिराम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, यह थे आज दिन भर के मुख्य एवं प्रादेशिक देशिक मजरा टोलों के समाचारों के सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की खबरें आप देख एवं सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। राजेश की तिवारी राज के साथ आज के प्रमुख समाचार।